एक सुंदर दिन हमारा आयु में जोड़ दिया। मिलकर के हम प्रभु का महिमा कर पाए। प्रभु हमें क्यों बनाया, प्रभु का हमारे प्रति क्या उद्देश्य है, अगर वो ना जान करके जीवन बिताने से कितना बड़ा दुख है, प्रभु को कितना दुख रहेगा, है ना। हमारे बारे में प्रभु को एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, वो उद्देश्य को जान करके जीवन बिताना। आज प्रभु में आने के बावजूद भी लोग प्रभु को जानना, प्रभु का हमारे प्रति इच्छा जानना, उसका उत्साह बहुत कम है। जब हमारा सृष्टि के विषय में बाइबल हमें स्पष्ट बताता है, हमारा सृष्टि के पीछे प्रभु का योजना है ना। परमेश्वर मनुष्य को बनाने के समय में ही प्रभु ने अपना वो इच्छा प्रकट किया है। जब उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय का 26 और 27 वचन, उत्पत्ति 12 अध्याय का 26-27। परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हाँ, क्या बात है, मतलब परमेश्वर सृष्टि करने के समय में ही, और कोई भी सृष्टि को ये पदवी नहीं दिया। परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी छाया में बनाया। ये बात का जानकारी तक कितना श्रेष्ठ है। मतलब प्रभु को एक बहुत बड़ा योजना मनुष्य के प्रति था, और मनुष्य को सारे सृष्टि के ऊपर अधिकार दिया। एक प्रकार बोलेगा तो मनुष्य सारा सृष्टि का मुकुट है। मनुष्य के द्वारा प्रभु का चाहत कितना गहरा था, परंतु फिर भी हमें बनाने वाला परमेश्वर को और उसका इच्छा को जानने के लिए मनुष्यों में आनंद नहीं रहा, क्योंकि ये सब विरोधी शैतान का एक चाल है। किसी प्रकार भी हम प्रभु से और उसका इच्छा जान करके उसकी इच्छा में ना रहे, ये विरोधी का एक प्रयास है। हमें प्रभु से मिला ना रहने के लिए, प्रभु से दूर करने के लिए विरोधी हमेशा कोशिश में है। तो इसलिए अपने को जानना चाहिए। मेरे प्रभु, आपको याद होगा जब होशिया नबी किताब उसका 6वां अध्याय का 3रा वचन की शुरुआत में होता है कि प्रभु को जानने के लिए क्या होना है। होशिया उसका 6 अध्याय का 3रा वचन, आओ हम ज्ञान ढूंढे, हाँ, यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हमारा यहोवा का या यहोवा को जानने के लिए, मतलब यहोवा को जानना। काम का विषय क्या है कि हम प्रभु को जाने। हमारे जीवन में हम प्रभु को जानने के प्रति हमें उत्साही बनना है ना। प्रभु में आने के बावजूद भी हमारे दिल में ऐसे एक तड़प है क्या, मैं मेरा प्रभु को जानूं। कहां तक इस विषय में हमने प्रयास किया है, मेरे प्रभु वो कितना महान है, मैं उस महान प्रभु को जानूं है। आज वो महान प्रभु मेरा पिता है, वो पिता को मैं जानूं और वो पिता की इच्छा को जानूं ना। उसके लिए हमको हमारा दिल ऐसे बातों में लगने नहीं देता। हम जब सुसमाचार भी सुनता है तो उस समय में मतलब उस प्रभु की इच्छा का भेद प्रभु हमें प्रकट करते रहता, तभी भी हमारा ध्यान उधर ही नहीं जाने देता। बहुत बड़ी बात है भाई, हम लोग प्रभु को मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। तो ये बात में हमें कितना अधिक उत्साही बनना चाहिए, है ना। इसमें हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए हर एक दिन। प्रेषित पौलुस एक अच्छा निर्णय लिया, वो बात 2 कुरिन्थी 2 अध्याय के 2 वचन में वो लिखा है कि मैं सूली पर चढ़ाए हुआ मसीह को छोड़कर और मैं कुछ भी ना जाना। इसका मतलब क्या है कि प्रभु को जानना, और वो सूली में प्रभु मेरे लिए मरने का भेद को जानना। एक प्रभु के जन के लिए इससे बड़ा बात क्या है ना। हमारा प्रभु को जानना है तो मतलब हमको मतलब बेथलेहम से लेकर है, मतलब जब यहूदिया शमरिया में प्रभु यीशु मसीह चलते फिरते जो कार्य किया, उधर से लेकर है मतलब गेत्सेमनी से लेकर गब्बाता से लेकर गोलगोथा तक का बात को जानना पड़ेगा। उसका एक अच्छा एक स्टडी हम करेंगे, तभी जाकर के हम प्रभु को थोड़ा सा जानेगा। देखा, ये जानकारी के लिए हमें एक माराथन दौड़ने की जरूरत है। आज भी मैं कहा तो प्रभु को जानते हैं, प्रभु को जानना भी, हम प्रभु में आने के बाद में प्रभु को जानना, प्रभु का उस ज्ञान में आगे बढ़ना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। हमारे प्रति प्रभु का अगर इच्छा हमने नहीं जाना, आज भी लोगों को पूछो आपके प्रति प्रभु की इच्छा क्या है, आपको मालूम है क्या है?
अब प्रभु की इच्छा मालूम करके उस राह में चलता ही क्या, पूछेगा तो जवाब नहीं। आज का दिन सोचो, अभी प्रभु ने आज का दिन दिया, अभी शाम हो गया, आज का दिन मैं प्रभु की इच्छा जान करके मैं उस इच्छा में रह गया, नहीं तो मैंने आज के दिन भी नष्ट कर दिया। मेरा एक बहुत बड़ा, मैं आपको शॉर्ट में, मतलब बहुत बात है, शॉर्ट में एक बात बताता हूँ। मतलब 5 अध्याय का 16, 17, 18 वचन में हमारे प्रति मसीह में पिता का इच्छा प्रकट किया है। बहुत ध्यान से पढ़ना, थोड़ा रुक रुक कर पढ़ना, फास्ट नहीं पढ़ना। सदा आनंदित रहो। देखिए, सदा आनंदित रहो है, सदा। और वहां पर 3 बात है, 3 वचन में 3 बात है, आपको सबको मालूम है, नए लोगों को इतना परिचय नहीं होगा। तो वचन कहता है सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए हाँ। यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखा, अभी यहाँ पर एकदम नस्तिक अनोखा 3 बात लिखा है। अभी अपने को प्रभु की इच्छा मालूम करके उस इच्छा में रहकर के जीवन बिताना है। इसमें 3 बात यहाँ पर लिखा है, सदा आनंदित रहो है, सदा आनंद रह पाएंगे। ये दुनिया में आपको मालूम है, दुनिया के जीवन में हमेशा मतलब पंखा होते रहता है, कष्ट तकलीफ प्रतिकूल होते रहता है। इसके बीच में हम सदा आनंद रह पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है हम आनंद रह पाएगा है, हम आनंद रह पाएगा। अगर नहीं रह पाएगा तो ऐसा नहीं लिखता था, क्योंकि क्या करना पड़ेगा, हमें आत्मा में रहना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का फल है आनंद, आत्मा का फल है आनंद। देखिए, अभी आपको मालूम है, जब 6 लोगों को प्रभु ने भेजा था, वो लोग जाकर के बीमार लोगों को चंगाई किया, दुष्टात्माओं को निकाला, वो लोग बहुत उड़ी मार करके आया। यीशु मसीह ने देखा ये लोग बहुत खुश है, क्यों आप लोग इतना आनंदित है? बोला प्रभु तेरे नाम से दुष्टात्मा भी निकल जा रहे हैं। प्रभु समझ गया, ये लोग जिस बात में आनंद मनाना चाहिए वो बात में इनका आनंद नहीं है। इनका आनंद मतलब क्षण भर की बातों पर है, इनकी आनंद टूटने वाला आनंद है। तब लूका 10:20 आपको याद है? तो भी इससे आनंदित मत हो। हाँ, देखा, इससे आनंदित मत होना। दुष्टात्मा अधीन होता है, बीमार लोग चंगा हो गया, ऐसे बातों में आनंद नहीं होना। देखा, आज बहुत जगह पर बहुत बातों में लोग ऐसे बातों पर बहुत आनंद मनाता है, बहुत हालेलुया स्तुति करता है, परंतु प्रभु को ऐसा बातों पर दुख है। हम ऐसे बातों पर, क्षणिक बातों पर, ना बना रहने वाले बातों पर हम आनंद नहीं मनाना। फिर कैसा आनंद मनाना? परंतु इससे आनंदित हो तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। भैया, अगर हमारा नाम स्वर्ग में नहीं लिखा, हमें कितना भी चंगाई मिला, कितना दुष्टात्मा निकल गया, कोई फायदा है क्या? नहीं है ना, इसके बाद में भी वो नरक में जाएगा। अब देखो, सबसे बड़ी बात, हमारा आनंद का आधार आनंद काल की बात है। उस आनंद काल की उन बातों पर हमारा मन लेगा। आज जिस बात पर हमें सही आनंद रहना चाहिए, वो आनंद ना लेते हुए इस दुनिया का क्षण भर की बातों पर आनंद मनाएगा, तो प्रभु बोलेगा अरे मेरे बच्चा अभी भी समझदार नहीं, अभी भी समझदार नहीं है ना। तो प्रभु का दिल को बहुत दुख होता है। हमारे जीवन में हमें हमेशा आनंद रहना है, तो हमें मसीह में आनंद रहना है, आनंद काल की बातों पर आनंद रहना है। जैसे अभी यिर्मयाह 15:16 में यिर्मयाह बोलता है, मैंने तेरा वचन पाकर खा लिया, तो क्या मिला? हर्ष हो गया, आनंद हो गया। देखा, वचन को पा करके आनंदित होना, प्रभु का वचन, क्योंकि ये वचन का खूबी क्या है? अविनाशी भी है। ये वचन का खूबी क्या है? स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर क्या वचन है। बोलेगा तो ये वचन टलने वाला नहीं, ये वचन नाश नहीं होता, ये वचन बदलता नहीं। ये वचन के प्रति हमें आनंद होना चाहिए। प्रभु के वचन प्राप्त करने के टाइम पर आनंद होता है क्या? है ना, दावीद 119 का 162 में कहता है, बड़ा लूट पा करके जो आनंद होता है, उसे बढ़ करके आनंद तेरा वचन प्राप्त करने से मुझको होता है क्या? एक भक्त के जीवन में जब प्रभु का वचन आता है, तो उसमें उनका आनंद बहुत बढ़ता है। हमें ये बात को जानना पड़ेगा।
हम वास्तव में जिस बात में आनंदित होना चाहिए उन बातों में हम आनंदित है क्या? अगर ऐसा नहीं है तो स्वर्ग को कितना दुख रहेगा। नाशवान बातों पर हमारा आनंद बदल जाएगा तो प्रभु का दिल को बहुत दुख आएगा, है ना, अनंत काल की बातों पर। अब सोचो ना, बंदी गृह में इतना कष्ट में रहने के टाइम पर भी पौलुस फिलिपियों के पत्री में बार बार लिखने वाला बात है ना, उसका 4:4 तो अनोखा वचन है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। देखो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रियो, आज प्रभु का अनुग्रह से हम प्रभु में है ना, प्रभु में आनंदित रहो है, और कोई भी बातों में टेंशन नहीं लेना प्रियो, है ना। महान प्रभु की बड़ी अनुग्रह से हम मसीह में आज हमें प्रभु में आनंद करना है। इतना बड़ा सौभाग्य हमको मिला, हमारे में कुछ भी लायकी नहीं, हमारी एक ही योग्यता नालायकी था। तो नालायकी होने के समय में उस दिशा में प्रभु ने हमें प्यार करके, हमें चुन करके हमें मसीह में रखा है, तो इससे बड़ा आनंद का बात क्या? बहुत बड़ा आनंद की बात है। मैं मसीह में हूँ, हमेशा हम मसीह में पाए जाए, है ना, बहुत बड़ी बात है। हम मसीह को रोज जानना चाहिए। हमारे यीशु मसीह को जानने में मैं कहाँ तक मतलब बिजी हो रहा है, प्रभु के साथ रहते हुए प्रभु को जानना, है ना, प्रभु के जैसा हमें बनना है, उसके जैसा स्वभाव में रोज बदलना है। रोज रोज हम लोग परखना चाहिए, जैसा 2 कोरिन्थियों 3:18 में लिखा है, हम समझ करके हम बदलते जाता है। हम एक ही दिन में एकदम नहीं बदलेगा, हमारा जानकारी जैसा बढ़ता है वैसा हमारा बदलाव भी बढ़ता है, हम बदलते जाता है ना। आपको मालूम है, जब लूका का सुसमाचार 19 अध्याय में उसका 2 वचन में देखता है कि मतलब जक्काई को प्रभु को जानने की इच्छा, देखने की इच्छा था। क्या इच्छा था? मैं प्रभु को देखो, एक प्रकार बोलेगा तो मैं प्रभु को जानू, प्रभु को जानू। देखिए, बहुत बड़ी बात है। वो इच्छा, मानो उस इच्छा आने के बाद में रिकॉर्ड बंद था तो भी उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने एकदम भाग भाग करके पेड़ में चढ़ करके प्रभु को देखने के लिए, प्रभु को जानने के लिए उन्होंने प्रयास किया। भैया, आज उस प्रकार का इच्छा हमको हमारे जीवन में कहाँ तक है? ऐसा इच्छा हमारे जीवन में काम कर रहा है कि नहीं, है ना। मैं प्रभु को और भी अधिक जानूं ना। एक सच्चा भक्त को ये इच्छा अगर रहेगा, स्वर्ग आनंद दे, है ना। मतलब हमेशा स्वर्गीय बातों पर मन लगा करके प्रभु को जानने के विषय में उत्साही होकर के आगे बढ़ना, ऐसा लोगों को ही प्रभु ढूंढ रहे हैं। प्रभु बोलता है कि तुम हमेशा आनंद से रहना। मैं आपको बोलता हूँ, यीशु मसीह को जितना भी आप सुने, पढ़े, जाने ना, आपका आनंद बढ़ेगा, आपका आनंद बढ़ेगा, आपका आनंद में कोई कटी नहीं आएगा। आप जितना अधिक प्रभु को सुनेगा, प्रभु को जानेगा, आपका आनंद बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। तो हमेशा हम आनंद रहना। फिर क्या बोला? निरंतर प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना भी, मतलब हम प्रभु की इच्छा में है कि नहीं परखना। आज मैं कितना समय आनंद रह पाया, अगर आनंद नहीं रह पाया तो प्रभु की इच्छा से हम बाहर था, हम प्रभु की इच्छा में नहीं था। हमने बहुत कुछ किया होगा लेकिन आनंद नहीं। प्रियो, आनंद से करना है अरे का। फिर बोलता है निरंतर प्रार्थना करना। आज हमने कितना प्रार्थना किया है? प्रार्थना करना कई लोगों को एक बड़ा बोझ है? क्यों, क्या है, लोगों को इतना मालूम नहीं। अरे हम हमेशा प्रभु के साथ ही चलना ना, हमें प्रभु से बातचीत करते रहना है ना। प्रार्थना करने के लिए आप गाड़ी में चल रहा है तभी भी प्रार्थना कर सकता है ना। आप कहीं भी जाता आता पैदल चल रहा है या कोई भी काम कर रहा है, उसके बीच में भी आप प्रभु से बात कर सकता है। बहुत बड़ी बात है। हमारा निरंतर प्रभु से, प्रभु के साथ संगति करते रहना है ना, बहुत बड़ी बात है। हमारा ऐसा एक प्रभु के साथ एक ऐसा एक गहरा नाता होना चाहिए। रोज सुबेरे हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करके प्रभु के संग चल रहा है। हमारा यात्रा में प्रभु के साथ चलता हूँ, ये अनुभव चाहिए। प्रभु के साथ मैं चलता हूँ और प्रभु मेरे साथ भी है, ये बात का अनुभव होना चाहिए। हमें निरंतर, पहली बात मानो कहीं रुकावट लगता है तो परखना चाहिए, प्रभु मेरे साथ है कि नहीं है, वो यकीन करना चाहिए। यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ आदर्श। मैं एक बात आपको बोलता हूँ, आज भी बहुत लोग फालतू टेंशन क्यों लेता है? उनका प्रार्थना जीवन नहीं,
देखो, जो पाप करता है वो प्रार्थना नहीं करता, जो प्रार्थना करता है वो पाप नहीं करता। ये बात की बात है। आज बहुत लोगों का प्रार्थना जीवन में गति क्यों है? वो पाप में जीवन बिताने के कारण उनसे प्रार्थना नहीं होता है। लेकिन एक प्रार्थना अभी आपको मालूम है, दानियल एक दिन 3 बार घुटने में प्रार्थना करता था। समस्या आया तो वो डरा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है प्रभु के साथ उनका नाता में कोई वादा नहीं आया है। एक सच्चा प्रार्थना जीवन बिताने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी समस्या आएगा तो भी वो घबराएगा नहीं। दानियल 6:10 आपको मालूम है, मैं इसको सारे बात उड़ाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह का जीवन देखो, है ना। मरकोस 1:35, वो सुबेरे प्रार्थना में, देखा, सुबेरे प्रार्थना में मिलेगा। आज हमारे सुबेरे का समय का क्या हालत है? हम सुबेरे प्रार्थना में मिलते हैं क्या? लूका 6:12 में देखो, यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना में। देखो, यीशु मसीह का जीवन हमेशा प्रार्थना में मिलेगा, है ना। प्रार्थना जीवन का गौरव लोगों ने नहीं जाना। देखो, हमारे जीवन में एक सच्चा प्रार्थना जीवन हमारा है क्या? और प्रभु ने निरंतर प्रार्थना करने के बारे में बहुत बार सिखाया है। वो होना जरूरी बात है, एक सही प्रार्थना जीवन, क्योंकि ये हमारे बारे में प्रभु की इच्छा है। आज बहुत लोग छोटा छोटा परीक्षा में भी क्यों डूब जाता है? प्रार्थना नहीं। जब मत्ती 26:41 में प्रभु ने बोला ना, परीक्षा में ना पढ़ने के लिए प्रार्थना करो, है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है? एक सही प्रार्थना जीवन है क्या? निरंतर प्रार्थना करना, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। एक अच्छा प्रार्थना मनुष्य था पौलुस। पौलुस भी हमेशा कोलोसियम 4:2 में बोलता है कि लगातार प्रार्थना करो। हमारे जीवन में एक लगातार प्रार्थना करने वाला स्वभाव, प्रार्थना में नहीं थकना, है ना। इसके लिए यीशु मसीह ने लूका 18:1 में एक दृष्टांत भी दिया। बहुत बड़ी बात है निश्चय प्रार्थना करना, लगातार प्रार्थना करना, ना थकते हुए प्रार्थना करना। तो आज कई रीति में पवित्र लोग प्रार्थना में थकते जा रहे हैं। प्रार्थना जीवन एक नहीं, वो दूसरे की प्रार्थना के सहारे में चल रहे हैं। ऐसे नहीं प्रियो, हमारे जीवन में हमें भी एक प्रार्थना मनुष्य बनना है ना। प्रार्थना मनुष्य बनना है। मैं आपको पिछले दिन में भी बोला, मतलब प्रचार तो लोगों को छू लेता है, पर जो प्रार्थना स्वर्ग को छू लेता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है। तो एक हमारा प्रार्थना जीवन कैसे है परखना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसा निरंतर प्रार्थना करना ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा में है। आखिर में क्या बोला? हर बात में धन्यवाद किया करो, देगा धन्यवाद करो। प्रियो, आप सोचो हम लोग कितना बात को धन्यवाद देते हैं, है ना। 10 कौड़ियों को चंगाई किया, एक समस्त ने आकर के धन्यवाद किया। प्रभु बोलता है बाकी 9 कहा, है ना। धन्यवाद देना हमारे कर्तव्य है ना प्रियो, पर जो हम धन्यवाद देते हैं क्या? देखो, आज भी हम सही सलामत प्रभु को मसीह में आया। अभी आप सोचो, घर में एक जन को भी शायद तकलीफ होगा तो वो घर का पूरा लोग पाएंगे, है ना। मतलब प्रभु हमको बचा करके प्रभु ने सहायता किया ना। हम कितना आभारी होकर के हमारे चारों तरफ होने वाला उन अवस्थाओं को देख करके कम से कम हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु, आपने मुझको अभी तक आपका हाथ में सुरक्षित रहेगा, है ना। जब दावीद 34 भजन संगीता का पहले भजन में बोलता है, मेरे ओटरों में क्या रहेगा? संभड़े नहीं रहेगा, ऐसा है क्या? मैं दूसरे के बारे में बोलते रहेगा, ऐसा है क्या? नहीं है ना। वो बोलता है हर समय मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा, कभी कभी आएगा, ऐसे क्या? निरंतर उसकी स्तुति मेरी ओठों से होते रहेगा। देखो दावीद, आप देखो दावीद बोलता है मैं निरंतर उसका स्तुति करते रहेगा। बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने हमारे लिए कितना उपकार किया, है ना। 103 का 2-3 वचन आपको याद है। प्रभु हमारे सारे पाप क्षमा करता, प्रभु हमारे सारे रोगों से चंगा करता। प्रियो, प्रभु अगर क्षमा नहीं दिया होता तो भी आज यहाँ पर हम नहीं मिलता। यदि प्रभु चंगाई नहीं दिया तो भी हम यहाँ पर नहीं मिलता। अरे कितने लोग अचानक मतलब बीमार में उड़ नहीं पाता, क्या हो गया मालूम नहीं। प्रभु ने चंगाई दिया ना, है। ये हमारा कोई खूबी के कारण हम यहाँ पर आया, ऐसे भी नहीं। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हम लोग प्रभु का वचन सुनने के समय में, है ना, इस वचन की द्वारा हम प्रभु से लिपटा रहने वाला बातों को प्रभु हमें सिखाता है। और जो विरोधी का लक्ष्य क्या है कि हम उन बातों पर ध्यान ना करें। आने वाला वचन आपको मालूम है, मतलब बीज बोने वाला दृष्टांत में बीज का कोई खराबी है क्या? नहीं, बीज बराबर अच्छा है,
लेकिन गिरने वाला जगह जगह खराब है। कोई सड़क में गिरा, फल आएगा नहीं। पत्थर पर गिरा, फल आएगा नहीं। झाड़ियों के बीच में गिरा, फल आएगा नहीं। फिर कहां पर गिरा? अच्छा, आज भी बहुत लोग वजन सुना, वजन कोई खराब नहीं, बीज अच्छा है, लेकिन जगह गिरा हुआ वो स्थान वो खराब है। आज हमारे जीवन में हम प्रभु के वचन बार बार सुनते हैं, प्रभु हमसे बात करता है, परंतु कहां गिरते हो वचन? मैं प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में मेरे दिल को मैंने परखा है क्या? वो वचन सौगुना फल लाने लायक है, मैंने मेरे दिल को सजाया है क्या? ये बात को हमें परख कर देखना चाहिए। ये तो नहीं है कि हम बीज खराब था इसलिए ऐसे हुआ, ऐसे है क्या? नहीं है ना। सच बोलो ना, हमारा गलती कभी भी कोई मानेगा नहीं। आपको मालूम है, एक बार एक राजा अपना एक विश्वासी हो के एक मंत्री को प्रधानमंत्री बनाना चाहा। अभी उसके लिए क्या किया? उन लोगों 7 लोग था। 7 लोगों में ईमानदार कौन है? सबसे बड़ी बात का फर्क है, ईमानदार कौन है? क्योंकि प्रधानमंत्री उनके साथ में उनको हर एक बातों में ये करने वाला, अगुवाई करने वाला एक ईमानदार होना चाहिए। तो राजा ने क्या किया? राजा ने उनको 7 मंत्रियों को बुला करके उनको 7 को थोड़ा सा बीज दिया। आपको मालूम होगा ये बात, है ना? बीज दिया तो बोला ये आप लोग गमले में डाल करके उसको ये अच्छा सुंदर फ्लावर का बीज है, वो फूल आएगा, फिर आप लोग लेकर आना। तो इन्होंने गया और वो जाने के बाद में उनका एक समय दिया, 2 महीना कुछ टाइम दिया, वो टाइम में वो फूल आ जाता है। तो वो 2 महीने के बाद में 6 लोगों ने गमला में इतना सुंदर सुंदर फ्लावर, कोई भी आकर्षित हो जाएगा, इतना अच्छा फ्लावर के साथ वो लोग गमला लेकर आया। और एक व्यक्ति खाली गमला लेकर आया। वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, राजा ने इतना अच्छा बीज दिया और देखो ये व्यक्ति राजा को कैसा खुश कर पाएंगे। उनका उसमें एक छोटा पौधा भी नहीं, ऐसे कैसे खाली मिट्टी के साथ ये लोग इसका मजाक उड़ाने देगा। ये लोग फिर एक दूसरे को किसका गमला में ज्यादा मोहित आगे करने वाला फ्लावर है, वो बात का वर्णन करे लोगों, नहीं तू ही फर्स्ट आएगा, नहीं तू ही फर्स्ट आएगा, ऐसे आपस में चर्चा करके बहुत बटरबाजी कर रहा था। अभी राजा आया, राजा आने के बाद में एक लोग बहुत खुशी से राजा का सामने भेंट करके बताया, देखो राजा, हमने इसको समय पर पानी दिया, समय पर खाद डाला, समय पर उसका रक्षा किया, देखो कितना सुंदर फ्लावर आया। हाँ, एक वर्णन करके वो राजा ने बोला, वो बाजू में खड़ा हो जाओ, बाजू में खड़ा हो जाओ। आखिर में 7वां बहुत दुखी होकर के आया, बोला राजा मैंने बीज बोया था, पानी भी डाला था, खाद भी डाला था, बहुत देखा, लेकिन उसमें कोई पौधा नहीं आया है। अभी ये लोग उधर ही आपस में कैसा है, देखो अभी हम में से किसी को अभी चुनौती मिलेगा, ऐसा बोल करके ये लोग खुशी बना रहे। अभी देखो वो व्यक्ति बहुत नम्रता के साथ, बहुत अपने आप को दीन करके वो एक प्रकार बोलेगा तो आंसू भी बहाते हुए राजा के सामने खड़ा है। हो सकता है गला काटेगा, भाई राजा है, राजा को गुस्सा आएगा तो है। तब राजा बोला, शाबाश, तू ही सच्चा विश्वासी होगी, तू ही सच्चा विश्वासी होगी, क्योंकि मैंने जो बीज दिया था वो बीज को मैंने पका करके खत्म करके उसका जीवन नष्ट करके दिया था, उसमें से पौधा आ ही नहीं सकता था। ये लोगों ने क्या किया, झूठा पौधा, झूठा बीज डाल करके, झूठा ये लगा करके झूठा लेकर आया, उनको जेल में डाला। देखा, प्रधानमंत्री बनने की आशा में आया, जेल में गया, और जो सच्चा दिल से आया, सच्चाई से कार्य किया, उसको राजा ने प्रधानमंत्री बनाया। आप देखो प्रियो, आज हमारे जीवन में हम जो वचन सुनने के बाद में वो वचन बराबर हमारे जीवन में काम करता है क्या? वचन काम करके जो बढ़ रहा है वो ओरिजिनल देगा, वो वचन उनका जीवन में काम करता है तो वो कभी भी घमंडी नहीं बनेगा, वो कभी एक समस्या का कारण नहीं बनेगा। वचन काम करना चाहिए,
ये वजन दिल में काम करता है। तो मैं आपको बोलता हूँ मसीहत का सबसे बड़ा बात, जितना अधिक वो मसीह को मतलब प्राप्त करता है, मसीह को जान लेता है, उतना अधिक वो नम्र बनेगा, उतना अधिक वो हर बात में अपने आप को छोटा समझेगा। वही तो मसीहत का खूबी है, स्वर्ग का ज्ञान का खूबी है। और जो व्यक्ति ये सारे बात बुद्धि में समझने लगेगा, वो व्यक्ति घमंडी हो जाएगा, वो व्यक्ति झगड़ा के लिए तैयार हो जाएगा, छोटी छोटी बातों में पहले छिड़ेगा। नहीं प्रियो, स्वर्ग का स्वभाव वो उसमें नहीं है ना। हमें कहा जाना है, हम स्वर्ग का ट्रेनी लोग है। यहाँ पर क्या है, स्वर्ग का ट्रेनिंग है, स्वर्ग का योग्य ट्रेनिंग। वो यीशु मसीह के स्वभाव में बदलना है। यीशु मसीह के स्वभाव में बदलेगा तो पहली बात वो नम्रता है। मैं नम्र और दीन है, यीशु मसीह नम्र और दीन है, तो हमें कितना नम्र और दीन बनना, उसके लिए ज्ञान है। स्वर्गीय ज्ञान को खूबी आपको सबको मालूम है। जब याकूब 3:17 में उसका 13 वचन और 17 वचन दोनों पढ़ेगा तो भी अच्छी बात है। हाँ हाँ जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल-चलन और उस नम्रता से ही प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हाँ पर जो ज्ञान ऊपर से आता है हाँ, वह तो पहले पवित्र होता है। देखा ऊपर से मिलने वाला ज्ञान क्या है, पवित्र ज्ञान है, पवित्र ज्ञान। हाँ फिर मिलनसार, हाँ बहुमत, हाँ विश्वास हाँ और दया और अच्छे फलों से लगा हुआ हाँ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हाँ प्रियो, वसीयत में कोई कपटता नहीं होना चाहिए। जो भी बात है सीधी बात है, सच्चा बात है प्रियो, उसमें मतलब कोई भी प्रकार का नाटक नहीं, अभिनय नहीं ना। देखो अगर ऐसा लोगों से प्रभु को कितना नफरत है, हम लोग प्रभु को बस्ती में क्यों आया, हम क्या सुन रहा है, हम किसको प्राप्त कर रहा है, ये स्वर्ग देखता है। देखो आज अपना आखिरी दिन हो सकता है ना। वर्ग में कहां तक प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ पाया, मसीह के जैसा बन पाया, ये बहुत बड़ी बात है। हम एक दिन जैसा भाव है वैसा हम बनने वाला है। लेकिन आज हमारे स्वभाव में कितना भयंकर अंतर आया, ये बात को जानना है ना प्रियो। विरोधी हमारा विरोध में हमारे आत्मीय जीवन को ठुकराने के लिए, नष्ट करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास में। वचन सुनने के समय में भी आपको याद है 2 कोरिन्थी 4 अध्याय का 3-4 वचन, 2 कोरिन्थी 4 अध्याय का 3-4 वचन। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, हाँ ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। देखा, ये भजन सुनने के टाइम पर भी लोगों को एक पर्दा पड़ा है। देखो आपको मैं आपको बताऊं, कितने लोग बहुत सरल रूप में, इतना हल्का रीति में, इतना सुंदर रीति में समझाया जाता है, लेकिन इधर से जाने के टाइम पर उनको कुछ समझता नहीं, कुछ नहीं समझता, क्योंकि उन पर एक पर्दा पड़ा है। वो इतनी बैठने के टाइम पर भी वो भजन पर ध्यान नहीं दे पाता, गौर नहीं दे पाता, उनके जीवन में ये भजन कार्य नहीं कर पा रहा है। ये भजन कार्य नहीं करेगा तो हम मसीह के रूप कैसे बनेगा, हम मसीह में सिद्ध कैसे बनेगा। ये भजन सुनने के टाइम पर अपने कितने गौर देना चाहिए, ये भजन हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए ना। मैं आपको बोलता ना, देखो एक बीमार व्यक्ति भी प्रभु का भजन सुनेगा ना, वो भजन सुनने के बाद में उसको ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, ये भजन अंदर गया ना, चंगा ही हो गया। और ये बहुत सुंदर मेडिसिन है, इसे अच्छा मेडिसिन है ही नहीं, इसे अच्छा मेडिसिन नहीं है। आप प्रभु के वचन पर थोड़ा ध्यान से सुनेगा ना, मैं आपको बोलता हूँ इधर ऐसा अनुभव पाया लोग है कि नहीं। आप बीमार होकर आया, वजन खा करके चंगाई पा कर गए, वो अनुभव कितना बड़ा है। अब किसके पास आया, प्रभु के पास आया ना। प्रभु के वचन आपने लिया। देखो पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 13 वचन क्या बोलता है, वो सच में हाँ हाँ और प्रभु के प्रिय लोगों, हाँ कहे कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र नहीं, बनकर पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 13 वचन मैंने बोला सही है ना।
पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 13 वचन। इसलिए हाँ हम हाँ इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं हाँ। कि जब हमारे नहीं हो सकता है मैं गलत बोला होगा। हाँ 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 जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार हाँ। वचन हाँ। तुम्हारे पास पहुंचा हाँ। तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं हाँ। परंतु परमेश्वर का समझकर हाँ। और सचमुच यह ऐसा ही है हाँ। ग्रहण किया हाँ। और वह तुम विश्वासियों में हाँ। जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। देखा, मतलब विश्वास करने वाले लोग, मैं आपको बताया ना, नया जन्म कैसे मिलेगा? ये वजन काम करने के द्वारा। ये वजन आने के समय में एक पापी को पाप का ज्ञान आता है, पवित्र आत्मा वो बात उनको समझाता है, तब ये वजन के द्वारा वो मानव प्रभु बात करके प्रभु को ग्रहण करता है। काम कौन किया? वचन। बीमार लोगों पर भी काम कौन करेगा? नीति वचन में 4:22 में क्या लिखा? क्योंकि जिसको वे प्राप्त होते हैं देखा, जिसको वे मीन्स वजन, जिसको वजन प्राप्त होता है वे उनके जीवित रहने का हाँ। और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। बताओ, आपके शरीर की कौन सा भी भाग में क्यों ना हो, उसको चंगा रहने का कारण क्या है? ये वचन है। Praise the Lord। हाँ, ये वचन आप ग्रहण कर लो, ये वचन को ग्रहण करो। मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा। आपको जो भी बीमारी की बात है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। प्रभु असंभव को संभव बनाएगा। अरे प्रभु ने कहा अब्राहम को, अब्राहम तुम बहुत जातियों का पिता बनेगा। आकाश में देखो कितना तारा है, गिनती करो। समुद्र की रेत को देखो कितना है, काउंट करो। ऐसा तुम्हारा पीढ़ी रहेगा। अब्राहम ने बोला हमें, अब्राहम ने क्या बोला? प्रभु आपने जो बोला सच्चे, मैंने ले लिया। वो वजन को उसने ले लिया। प्रभु बोला तू धर्मी है। प्रभु ने क्या बोला? हम लोग क्या करता? प्रभु पहले वो चमत्कार करो ना, फिर हम विश्वास करते। हम यहूदी लोगों का हाथ से ऐसे नहीं प्रियो। हम प्रभु का वजन जो आता है तुरंत हमें बोल करके हमें अपने लिए लेना है। वो नहीं होने देता विरोधी, विरोधी वो काम नहीं होने देता। देखो हम लोग, इसलिए हम लोग आखिर में कल क्या देखा था? धन की धोखा। क्या है? धन की धोखा। ऐसा बातों पर फंसाता है, दुनिया की बातों में ना। जब रोमियो का पत्री उसका 16 अध्याय उसका 17-18 वचन पढ़ना। अब हे भाइयों, हाँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ हाँ। कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत हाँ। जो तुमने पाई है फूट डालने हाँ। और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, हाँ। उन्हें ताड़ लिया करो हाँ। और उनसे दूर रहो, हाँ। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं हाँ। परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं हाँ। और चिकनी चुपड़ी बातों से हाँ। सीधे साधे मन के लोगों को भगा देते हैं। देखा प्रियो, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको कोई भी मानव शिक्षक अगर आपको गलत लगता है, आप पक्का पूछना प्रियो, आप ओपन पूछ सकता है। नहीं तो आप जरूर मुझे आकर के मिल करके पूछना कि आपने ये जो शिक्षण दिया, परंतु ये बात ना, कई बार कई लोग ऐसे बोलता है, अरे ऐसी बातों पर बहुत तर्क होता है। अरे तर्क होने देना, उनके चलने दो, तो उनकी बात है। और जो आपको डाउट है क्या, अब आओ, आपको एकदम साफ साफ समझाएगी। अभी क्या है कि कई कुछ बात जो है बाइबल में लिखा है बोल करके उनका सही मतलब अर्थ ना समझ करके लोग मतलब उन बातों को पढ़ के धोखा खाता है। वहां पर उनका उस जो प्रभु का वचन में लिखा है, परंतु किसने कहा वो बात है? अभी बाइबल में शैतान ने कहा वो बात भी है, मनुष्य ने कहा वो बात भी है, कई प्रकार की बात है। तो उन सारे बातों में वो प्रभु का वचन सब वो बात क्यों लिखा है? हमें वो समझने के लिए, हमें वो समझने के लिए है। लेकिन अगर हम उस रीति में नहीं समझेगा तो अब जैसा अभी बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने मतलब 2 बार कहा कि मतलब आम दुनिया को देख के वो तुम्हें आत्मा में और आग में बपतिस्मा देगा। अभी आग का बपतिस्मा भी प्रभु के लोगों के लिए बोलेगा तो वहां पर सीधा लिखा है, उधर एक मूसा भी का बात लिखा है, वो मूसा के लिए हो। और यीशु मसीह ने कभी भी विश्वासियों को आग का बपतिस्मा के बारे में नहीं बोला,
सिर्फ पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को बोला। देखा? और यूहन्ना ने वहां पर क्यों बोला? वो आम दुनिया के लिए बोल रहे हैं। अभी वो बात को लेकर के वचन में लिखा है, मैं वचन को बिल्कुल विश्वास करता हूं बोल के जीतबाजी पकड़ेगा तो क्या होगा? वो गलत मानव बातों में जाकर फंस जाएगा। बहुत वेद ज्ञानी लोग ऐसा करता है, मेरे को मालूम है। अगर आप मेरे को पर्सनली पूछेगा तो मैं वो समझाएगा भाई वहां पर आपको मालूम है ना, मैं आपको बताया तो आपका डाउट भी क्लियर करना चाहिए। आप लोग डाउट नहीं पूछता, वो बता चले बाकी बात आप लोग कभी ये भी डाउट नहीं पूछेगा, है ना। जब मत्ती उसका 3 अध्याय का 11 वचन, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, हाँ। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है हाँ। वह मुझसे शक्तिशाली है, हाँ। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, हाँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा हाँ। और आग से बपतिस्मा देगा। देखा? ये कौन बोला? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। ये और आगे बढ़िए। उसका सूप उसके हाथ में है। हाँ, देखा? उसके साथ ये विषय भी बोला, उसका सूप उसके हाथ में है। हाँ। और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, हाँ। और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, हाँ। परंतु भूसी को हाँ। उस आग में जलाएगा हाँ। तो बुझने की नहीं। देखा? वहां पर क्लियर वो बात को बताया, और वो उधर तक नहीं बढ़ता है। और भी एक जगह देखिए, लूका उसका 3 अध्याय का 16 वचन। तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, हाँ। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, हाँ। परंतु वो आने वाला जो मुझसे शक्तिमान है, हाँ। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बल खोल सकूं, हाँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हाँ। उसका सूप उसके हाथ में है, हाँ। और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा, हाँ। और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, हाँ। परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। हाँ, देखिए ये 2 ही जगह पर ये शब्द है। अभी आप देखो, अभी यूहन्ना ने ऐसे बोला है तो मेरे को पवित्र आत्मा की बपतिस्मा भी चाहिए और आग का बपतिस्मा भी चाहिए बोलेगा तो क्या होगा? अभी वो भाग पड़ेगा तो थोड़ा भी समझने वालों के लिए, देखो ये भी प्रभु का कृपा है, थोड़ा भी समझने वालों के लिए मालूम है आग का बपतिस्मा वहां पर प्रभु के लोगों के लिए नहीं बोला। अच्छा, अभी उसको और भी तुम्हें सरल कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ये धोखा। अब ये मार्कोस का सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 8 वचन पढ़ना। हाँ। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, हाँ। पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। देखा? देखो वहां पर अभी वो दृष्टांत नहीं बोला। आगे आप पढ़ेगा तो वहां पर दृष्टांत बोला नहीं बोला। वहां पर वो मतलब जो बपतिस्मा लिया वो लोगों के लिए सिर्फ बोला। देखिए वहां पर वो एक संदर्भ की बात है। यूहन्ना ने खुद वहां पर आग का बपतिस्मा क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए एक रास्ता जो बपतिस्मा लिया, वहां पर आम लोग नहीं था, इसे उन्होंने दृष्टांत भी नहीं कहा। वही यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 33 वचन पढ़ रहा। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, हाँ। परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, हाँ। उसी ने मुझसे कहा, हाँ। जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहर के देखो, वही हाँ। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। देखा? अभी यहाँ पर यूहन्ना क्या गवाही दे रहा है? यीशु मसीह जो देने वाला बपतिस्मा कौन सा है? पवित्र आत्मा का। यीशु मसीह आपको आग का बपतिस्मा नहीं देगा, यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। अभी यहाँ पर उन्होंने साफ बोला, कौन? ये पिता ने गवाही दिया, बेटे के टाइम पर यूहन्ना को ये गवाही दिया। प्रियो, गलत शिक्षणों में मत जाना। मैं आपको बोलता हूँ बहुत लोग इन बातों में अनजान है, उन लोगों का गलती नहीं है। उनको जो शिक्षण दे रहा है उनको उन्होंने सच में मानो प्रभु के ओर से पा करके सिखा रहा है करके उन्होंने सोचा, इसमें धोखा का है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस विषय में ना बहुत, मैं आपके प्रभु के वजह में जब खड़ा होकर के आपको एक बात सिखाता है पूरा गारंटी से, पूरा 100% गारंटी से वहां पर क्लियर हो इस विषय में वो प्रभु से भी क्लियर करके मैं सिखाता हूँ। अगर आपको अभी तक का कोई भी क्लास में आपको डाउट है आप पूछो, आपके पास नोट है ना और कट में भी है, आप कोई भी दिया हुआ इसमें आपको डाउट है आप आओ ना, प्यार से आओ ना, मैं आपको वचन के द्वारा समझाऊं। अभी यीशु मसीह ने क्या बताया डायरेक्ट आप देखो। अभी ये तो यूहन्ना ने बताया, ये जहां पर हम 4 बात पढ़ा, कौन बोला? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दिया। अभी यीशु मसीह ने क्या गवाही दिया वो भी अच्छा पता ना, प्रेरितों का उसका 12 अध्याय का 5 वचन पढ़ो। प्रेरितों का 12 अध्याय का 5 वचन।
हाँ परंतु थोड़े दिनों के बाद हाँ। तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह ये उड़ने के बाद में चेलों को बोल रहा है, हैं? अरे यीशु मसीह की ओर से वचन है तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या बोल रहा था? तुम्हें पवित्र आत्मा में और आग में बपतिस्मा मिलेगा बोल रहा था ना। और क्यों एक छोड़ दिया? जो प्रभु के चेलों के लिए आग का बपतिस्मा करके बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा। बहुत बात है, बहुत विस्तार से बोलने वाला बात है। ये एक बात को जानना है, हमारे लिए प्रभु ने जो वचन दिया, वायदा दिया, वचन को ठीक से सीखना भी। उसको गलत अर्थ में अगर व्याख्या करके ऐसा पकड़ा रहेगा तो क्या होगा? एक दूसरा आत्मा का काम हो जाएगा। आज बहुत लोग इस प्रकार झूठा रीति में पर कई बातों के लिए प्रार्थना करके वो पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया। कारण क्या है? उनका बेस ही गलत है। उनको उसका नियम माना ठीक नहीं, सत्य वचन का शिक्षण में उसका उद्धार हुआ नहीं तो फिर वो बराबर चलता था। अभी प्रेरित लोगों ने भी क्या गवाही दिया था, पत्रोस ने क्या बोला था, उसी प्रेरितों का 11 अध्याय है, उसका 16 वचन। तब प्रभु का यह वचन स्मरण आया हाँ। जो उसने कहा था। देखा, प्रभु ने कहा हुआ बात को पत्रोस स्मरण करके बाकी लोगों को भी समझा रहा है। हमको मेरे को ये बात स्मरण आया। यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, हाँ। परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। देखा, ये अमर भी क्या बोला? पवित्र आत्मा की बपतिस्मा। हमें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा का वायदा दिया प्रभु ने, यीशु मसीह ने दिया हुआ वायदा। यहाँ पर पिछले लोग कहीं भी आप देखना आग का बपतिस्मा के बारे में कहीं बाइबल में लिखा है क्या? नहीं लिखा। वो तो सिर्फ 2 ही जगह पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहा हुआ थे, और वो उनके सामने आया हुआ शास्त्री और फरीसियों को देख करके बोला, क्योंकि वो लोग मानव प्रभु की आलोचना को ठाल दिया था। आपको मानव लूका 7:30 आपको याद है ना? वे लोगों ने प्रभु का आलोचना क्या कर दिया? अपने विषय में ठाल दिया, उनके लिए बोला, है ना? बहुत भयंकर माने चेतावनी। 7:30 पढ़ना। परंतु फरीसी और व्यवस्थापकों ने हाँ। उससे बपतिस्मा न लेकर हाँ। परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। उन लोगों के लिए बात है, क्योंकि हमारे लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किस लिए क्या है वो जानना जरूरी बात है ना? जब 1 कुरिन्थी 12 अध्याय का 12-13 वचन, क्योंकि इस प्रकार देह तो एक है हाँ। और उसके अंग बहुत से है, हाँ। और उस एक देह के सब अंग बहुत से होने पर भी हाँ। सब मिलकर एक ही देह है। हाँ। उसी प्रकार मसीह भी है, हाँ। क्योंकि हम सब में क्या यहूदी हो क्या यूनानी, हाँ। क्या दास हो क्या स्वतंत्र, हाँ। एक ही आत्मा के द्वारा हाँ। एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। देखा, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। कौन सा बपतिस्मा? पवित्र आत्मा का। देखा, यहाँ पर बैठा हुआ उधार पाया हुआ अनेक लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं। अभी एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के लिए फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए इंतजार करना चाहिए? देखो, आज आपको मालूम है विश्वासी समाज, आप लोग है ना, इस पे ये ना सत्य वचन से थोड़ा भी हिलने नहीं की। कई बार कई लोग बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसा? अरे हम लोग तो 40 दिन उपवास किया, अभी तो आपको मिला। ऐसे ही क्या? वो कौन सा आत्मा रहेगा? मैं बाइबल में नहीं देखता अपनी वजह से। आप पवित्र आत्मा प्रभु का दान है। आप 40 दिन उपवास किया तो आपका परिश्रम का फल है, आपका मेहनत का फल है। ऐसा ही क्या? नहीं, पवित्र आत्मा दान है। पवित्र आत्मा में हमारे नया जन्म है। अगर आपका नया जन्म ही अगर मानव पवित्र आत्मा में नहीं है तो फिर आपका मानव पवित्र आत्मा पाया जो बोलना बड़ा झूठ बात है। सबसे बड़ी बात है मानो ये बात में है ना, आज आत्मिक दुनिया में गलत बातों में लोग देखो, एक इसलिए ना प्रभु का वचन में एक सत्य चेतावनी है। एफिसियों का पत्री 4 अध्याय का 14 वचन, एफिसियों 4 का 14 वचन, ताकि हम आगे को बालक न रहे। हाँ देखा, प्रभु में आने के बाद में आगे को बालक ना रहे या बच्चा बनकर ना रहे। कौन सा बच्चा? स्पिरिचुअल बच्चा।
आत्मिक जीवन की बचपन, आत्मिक जीवन की बचपना वो एक व्यक्ति को भयंकर धोखा देगा। बहुत ध्यान से सुनना। आपको मालूम है ना, एक समय में बहुत बच्चे लोग चोरी होता था, लापता, क्योंकि बच्चों को एक मिठाई दिखाएगा तो वो मिठाई के पीछे चला जाएगा और वो लोग उड़ा कर ले जाता है, और वो मिठाई उन लोगों को सुलाता है, और वो बच्चा मतलब होता है और वो लोग जाकर उनका हाथ पाँव काट देता है, भीख मांगने के लिए भेज देता है। कितने बच्चों को बाद में पकड़ा गया, कितना भयंकर बात है। बच्चे लोगों को शैतान फंसाता है, नहीं तो कोई बच्चे लोग अच्छा फूल दिखाएगा तो उसके पीछे जाता है। बच्चे लोगों को आकर्षित करने के लिए विरोधी कई काम करेगा। ऐसा कई दुनिया की बातों को लेकर के आत्मिक बचपना का दिशा में बहुत लोगों को विरोधी फंसाता है। फंसने नहीं प्रियो, क्योंकि कई लोगों को क्या है, कुछ ऐसा कुछ गोष्ठी उनको बहुत आत्मीयता दिखेगा, क्योंकि बच्चा है वो समझता नहीं, बहुत जल्दी उसमें भाग जाता है। बहुत ध्यान देना भी आत्मिक दुनिया में, आत्मिक बचपना के अनुभव में बहुत लोग इस रीति में भाग गए, और लोग भागने के बाद में भी मिलकर के वचन सुनाने के द्वारा सच्चाई के पीछे आया हुआ कई लोग मेरे अनुभव में, कई पास्टर लोग ये मतलब झूठ में बसा हुआ लोग आज सच्चाई में। मैं आपको कितना लोगों को गवाही दूं, है बहुत भयंकर बात है। लेकिन कई लोग क्या है ना, झूठ को बोलो करने के बाद में ये झूठ है करके खोल कर बोलने के लिए उनको हिम्मत नहीं, क्योंकि वो इतना दिन लोगों को ही फंसाया, लोगों को ही फंसा करके मतलब उसमें उन्होंने बहुत फायदा उठाया। अभी उनको बोलने के लिए हिम्मत नहीं, शैतान ऐसा फंसाता है। अब देखा, अभी अगर वो सच्चाई बोलेगा तो बोलेगा आज तक तूने क्या किया, हमको धोखा दिया। फिर उनको ऐसा बोलने के लिए हिम्मत नहीं, फिर वो उसी में एकदम देव जाता है। प्रयोग इसलिए है ना, जब दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 3रा वचन का शुरुआत में एक शक्ति चेतावनी है, आप थोड़ा देखिए उसको, मतलब दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 3रा वचन, आपको किताब वाला ठीक वचन वाला ठीक लिखना। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 3रा वचन का शुरुआत। देखा, किसी प्रकार भी मतलब कई रीति में होकर के लोगों को फंसाने की प्रयास करेगा। प्रियो, ये आत्मीय दुनिया पूरा धोखा है, धोखा ही धोखा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, प्रभु में आने के बाद में ऐसे धोखा देने वाला बहुत से झूठों के बीच में हम भी चला, हम कबूल करता है ना, है मतलब मैं उधर पाने के बाद में एक बार, अभी क्या है कि उस समय में वजन में इतना मतलब जानकारी नहीं था, हमको भी मतलब लोगों बोला देखो जो लोगों में आत्मा है वो अन्य भाषा करेगा, अन्य भाषा करेगा। हमने सोचा भाई सच्ची बात है, आप लोगों को बताता है क्योंकि मैंने भी गुजरा है, तो मैंने भी क्या सोचा, चलो भाई हम भी जाकर के वो ऐसा थोड़ा है करना चाहिए। मैं ऐसा मतलब प्रार्थना होने वाला झुंड में गया, उधर गया तो उधर एक भविष्य होता है, मतलब वो एक मतलब ऐसा हिलते रहता है, वो देखने से उसी समय में कुछ अजंबा लगा है। तो वो सबको बोला स्तुति करो, स्तुति करो, लगातार स्तुति करो, धन्यवाद करते रहो, रुकना नहीं, रुकना नहीं। और उसने देखा बाकी लोग धन्यवाद करते 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 मतलब शुरू कर दिया है। वो फिर मेरे पास आकर के मेरे ऊपर हाथ रख के बोला हालेलुया हालेलुया, कंटिन्यूस बोलो, मैं रुकना नहीं। तो सिर हिला हिला करके वो मुझको भी पाना है भाई, मैं हालेलुया 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 बोलेगा। मुझको रियली हुआ बात में आपको बता रहा। अभी अपने में कपड़ा नहीं, क्योंकि तो प्रभु से मिलना चाहिए। प्रियो, कितना भी हालेलुया किया तो, क्योंकि विषय अभी आत्मीय जीवन की शुरुआत की बात है भाई, वचन में इतना प्रकाश नहीं, तो भी पवित्र आत्मा बोल रहा था कि तुम उनके साथ समान कपड़े ना बनो। मैंने क्लियर आत्मा का वाणी सुना। मैं वहां से कुछ देर के बाद में उड़ करके बाहर आया। बाहर आने के बाद में उधर उस दिन उस झूठा भविष्यवक्ता ने गवाही दिया, 21 लोग आज अभिषेक पाया। क्या पाया? अभिषेक पाया। तो उधर से आने वाला लोगों ने बोला ऐसा, अरे मैं तभी वो सुनने के बाद में मैं वापस भाग गया।
मैं बोला उन लोग 21 लोग पाया, मैं तो नहीं पाया है। मैं दूसरे दिन भी गया, देखो फिर आत्मा ने मुझे बहुत सख्त ताड़ना दिया। तब मैंने जाना, देखो फिर मेरे को प्रभु को मस्ती में बैठ करके वचन पर ध्यान करने के लिए अगुवाई किया, वचन ध्यान किया। तभी भी मैंने इतना नहीं समझा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, कई साल में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल में होकर गुजरा, और क्लियर एक दिन पवित्र आत्मा ने वचन के द्वारा क्लियर मुझे बात की। तब मैंने समझा, बाप रे कितना करोड़ों लोग ये झूठ में फंसा हुआ है। तब से मैं लोगों को बताने लगा, प्रियो हम लोग इसमें कितना सावधान रहना चाहिए, कितना सावधान रहना प्रियो। कितनी प्रकार लोग भागता है प्रियो। हमारा नया जन्म से लेकर के हम परखना, सही में मेरा नया जन्म हुआ है क्या, मेरे जीवन बदला है क्या, मैं प्रभु की आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया है। तो मैं आपको वचन के अनुसार मैंने ये बात आपको सिखा चुका है प्रियो। उसी दिन में आपको मालूम है, मतलब करीब बहुत वेद ज्ञानी लोग बोलता है करीब 66 बातें वो एक ही दिन में हुआ हमारे जीवन में। 66 बातें है, 66 बातें। मैं उसमें इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को सिखा चुका है। उसी दिन पवित्र आत्मा में हमारा नया जन्म हुआ है, उसी दिन पवित्र आत्मा में हमारा छाप हुआ, उसी दिन प्रभु के आत्मा में हमारा अभिषेक हुआ, उसी दिन पवित्र आत्मा हमें बयाने में मिला, उसी दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। ये सब एक ही दिन उस उद्धार पाने का क्षण में प्रभु ने किया हुआ काम है। ये बाइबल क्लियर बोलता है। नहीं तो मैं आपको बोलता हूं, इतना भी बड़ा वेद ज्ञानी हो, मैं आपको बोलता हूं चैलेंज करके वो अपने पास आकर के व्यक्तिगत बातचीत करो और सच्चाई बोलो बाइबल के साथ। प्रेज़ लॉर्ड। दुनिया में कोई भी कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, बाइबल के बाहर तो नहीं है ना। आपका अनुभव नहीं, वचन क्या कहता है। इतने लोग झूठा अनुभव में झूठी झूठी बात बोलता है। हमारा पत्नी मेर्सी का भाई जेम्स आप लोग जानता है, वो इतना भयंकर अन्यभाषा करेगा, आप सोचेगा ये कोई सच्ची बात है, पूरा झूठ बात। यही लोगों का कॉपी करके बोलता, ये सब झूठी जा रहे हैं ना। इतना भयंकर बात है, आपको मालूम है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, के पीछे एक दुष्ट आत्मा है, एक अलग आत्मा है। उनका संदेश तक एक अलग संदेश है। अगर आप गौर देगा तो उनको मसीह की ओर नहीं दुनिया की ओर ले जाता है उल्टा एक संदेश। इसलिए प्रभु के दास, अभी उन दिनों में भी ये बात था गलातियों 1:6 में प्रभु के दास ने बोला ना, है तुम लोग कितना जल्दी, गलातियों 1:6। मुझे आश्चर्य होता है कि हाँ जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, हाँ, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर देखो जल्दी फिरकर और इस प्रकार के सुसमाचार के ओर झुकने लगे। देखा, और भी प्रकार का सुसमाचार के और झुकने लगा। प्रियो, आज दुनिया में ऐसा, क्योंकि ये बचपना का दिशा, ये जो बचपना का दिशा का विश्वासियों को आराम से बहका सकता है। इसलिए दूसरा कोरिन्थी 11:4 में भी प्रभु के दास ने क्या बोला, दूसरा कोरिन्थी 11:4, तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करें। देखा, एक दूसरा यीशु का प्रचार। प्रियो, कितना भयंकर बात है। जो हमारे लिए स्वर्गीय महिमा छोड़ करके कालवरी सूली में बलिदान होकर के मर करके जी उड़ा हुआ वो प्रभु नहीं, एक दूसरा यीशु है। जो भी मांगेगा वो दुनियादारी देगा, वो वायदा पा करके प्रचार होकर के चलने वाला यीशु। प्रियो, वहां पर बहुत भीड़ इकट्ठा होता है, वहां पर बहुत से चिन्ह चमत्कार होता है। मैं आपको खास करके बोलना चाहता हूं प्रियो, आखिरी दिनों की चेतावनी देने के समय में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, एक खास बात मैं उड़ाकर आपको बोल करके खत्म करूंगा। 2 मिनट ज्यादा हो गया, क्षमा करना। मत्ती 24 अध्याय उसका 4 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। देखा, मतलब अंत समय में भरमाने वालों का संख्या बहुत होगा। कोई भी किसी कारण तुम्हें ना भरमा पाए। उसका 11 वचन। हाँ, देखो बहुत लोग भरमाए जा रहे ना। मैं क्लियर देखा प्रियो, क्लियर देखा। कुछ दिन पहले भी मेरे को एक भाई ने बोला, अरे हमने तो मतलब उस प्रकार का सच्चाई समझा था, लेकिन अभी वो समझा वो गलत है। देखो, लोगों को समझ में आ रहा है,
प्रियो, जो व्यक्ति सच्चाई के खोज में है वो लोग जरूर प्रभु उनको अगुवाई करेगा। उसका 24 वजह, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे हाँ। और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यही तो बात है। चिन्ह अद्भुत बात देखने के टाइम पर बहुत लोग उसमें आराम से भागने का बड़ा खतरा रहता है। प्रियो, चिन्ह अद्भुत काम नहीं प्रियो, हमारे लिए वचन क्या कहता है, प्रभु के वचन का वो सच्चाई कभी बदलेगा नहीं प्रियो। वचन को हमें पकड़ा रहना है, थामा रहना है। हम वचन माने हैं कि नहीं, ये बात कही कि परीक्षा के रूप में भी ये बात हो सकता है, क्योंकि ये पढ़ने के टाइम पर मैं संदर्भ में एक वचन, जब व्यवस्थावरण 13 का 1, 2, 3 वचन पढ़ रहा, व्यवस्थावरण या अनुवाद 13 अध्याय, वहां पर यदि तेरे बीच हाँ। कोई भविष्यवक्ता या। या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए हाँ। और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर हाँ। वह तुझसे कहे, हाँ। आओ हम पराये देवता के अनुयायी होकर हाँ। जिससे तुम अब तक अनजाने रहे उसकी पूजा करें, हाँ। तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न करना, हाँ। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हाँ। तुम्हारी परीक्षा ले हाँ, तुम्हारा परीक्षा ले रहा है, तुम्हारा परीक्षा ले रहा है। तुम वचन में रहेगा या ऐसा चिन्ह चमत्कार में रहेगा। देखो क्या बात है भैया, वचन में कितना साफ लिखा है, ये सारी बात होने देगा। देखो मैं आपको बताया ना, आप प्रार्थना करो प्रभु कार्य करेगा, वो बात अलग है, परंतु ये चिन्ह चमत्कार का बातों के पीछे जा करके भागना नहीं। समझी में आया प्रियो, प्रार्थना से सब कुछ संभव है। वो तो बात प्रभु ने दिया वो व्यवस्था, वो तो क्लियर बात है? लेकिन अभी मानो अभी लूका का सुसमाचार उसका 21 का 8, वो लूका का 21 अध्याय भी अंत समय के बारे में है, तो उसमें भी एक वजह पढ़ो। उसने कहा, हाँ चौकस रहो हाँ। कि भरमाने न जाओ। हाँ, तुम चौकस रहना, तुम सावधान रहना, तुम भरमाए ना जाए, भरमाए ना जाए। पहले यूहन्ना 3 का 7 वचन का शुरुआत, पहले यूहन्ना 3 का 7 का शुरुआत। हे बालकों, हाँ। किसी के भरमाने में न आना। बस किसी की भरमाने में प्रियो, उस समय में भी बहुत लोग भरमाया जा रहा था, है ना। आज भी ऐसे प्रियो, मैं आपको बोलता हूँ, बहुत लोग झूठे लोगों का शिक्षकों में फंस गया। उनकी आत्मिक अवस्था को अगर आप देखेगा तो थोड़ा नजदीक से अगर आप उसको परखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा ये लोग बहुत धोखा में डूब चुका है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, विरोधी हमें फंसाना चाहता है, हमारा आत्मीय जीवन में गिरावट लाना चाहता है, हमें मसीह के आगमन में हमें ध्यान नहीं देना, वो उनका निश्चय है। हमें कैसे भी एक विजयी जीवन बिताने नहीं देना, हमें एक मसीह में एक बंदाई की जीवन बिताने नहीं देना, ये उसका निश्चय है। सावधान प्रियो, है ना। आगे अपन बहुत विस्तार से देखेंगे प्रियो। आज हम प्रभु की इच्छा जान करके उसकी इच्छा में बना रह करके उसके आगमन की बात जोड़ने के लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करें। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।